जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग एक चीज़ लर्न करने जा रहे हैं कि इंटरव्यू देते कैसे हैं और इंटरव्यू से पहले हमें किस तरह की टिप्स एज वेल एज ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, हमें किस तरह की सावधानियां रखना है, हमें क्या करना है इंटरव्यू के दौरान और क्या नहीं करना है इंटरव्यू के दौरान। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम हमारी क्लास को फोकस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। इंटरव्यू देने की टिप्स क्या हैं और उसको देने की ट्रिक्स क्या है, इस चीज पर हम आज फोकस करेंगे डियर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ, ट्राई टू कीप यू कूल एंड डू नॉट गेट नर्वस और ओवर एंथुसियाज्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? साक्षात्कार के दौरान जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस दौरान आपको स्वयं को शांत रखने की कोशिश करना है। मींस इंटरव्यू के दौरान आपको बिल्कुल रिलैक्सेशन महसूस करना है कि आप रिलैक्स कर रहे हैं। इंटरव्यू का प्रेशर या किसी भी चीज का कोई भी प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, तो इस चीज को हमें फोकस करना है। देन नर्वस या अति उत्साही नहीं हो जाना है। ना तो इंटरव्यू के दौरान हमें नर्वस होना है और ना ही हमें एंथुसियास्ट होना है, ना ही हमें बहुत ज्यादा अति उत्साही होना है। एक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल बना के हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहली चीज हमें दिमाग में ये रखना है कि साक्षात्कार के दौरान हमें बिल्कुल शांत रहना है, कूल रहना है, ना तो नर्वस होना है और ना ही हमें अति उत्साही बनना है। सेकेंड थिंग आएगी माय डियर फ्रेंड, वी रिजर्व्ड एंड डू नॉट शो चाइल्डनेस इन योर एटीट्यूड। क्लियर डियर? गंभीरता बनाए रखें और व्यवहार में बचपना ना दिखाएं। मींस इंटरव्यू के दौरान आप एक गंभीर व्यक्तित्व के धनी हैं, गंभीरता आपके अंदर है। अपने व्यवहार में से ऐसा महसूस ना हो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं कि इस बंदे के अंदर अभी बचपना है। किसी भी तरह की कोई भी ऐसी हम एक्टिविटीज ना करें, ऐसी हरकत ना करें जिससे हमारे अंदर एक बचपना शो हो। हमारे आंसर्स से, हमारी एक्टिविटीज से सामने वाले बंदे को यह महसूस होना चाहिए कि ये गंभीर प्रवृत्ति वाला इंसान है, किसी भी काम को ये गंभीरता के साथ में लेगा, बच्चों जैसा उस काम को ये नहीं लेगा। सो माय डियर फ्रेंड, सेकेंड वन थिंग हमें ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट, फेस द इंटरव्यूअर एंड कीप आई कॉन्टेक्ट विद देम। क्लियर? साक्षात्कारता का विनम्रता के से सामना करें और उनकी आंखों से संपर्क करें। क्लियर? सो फेस द इंटरव्यूअर एंड कीप आई कांटेक्ट विद देम। क्लियर? तो जो हम इंटरव्यू जो आपका ले रहे हैं उनका आप सामना करें, अंदर आई कांटेक्ट बनाकर उनसे बात करें। आप ऐसा ना हो कि इंटरव्यूअर ने जब आपसे क्वेश्चन किया और आंसर देते समय ड्यूरिंग द आंसर आपका जो आई कांटेक्ट है वो ऐसा हो जाए। अब इंटरव्यूअर आपके सामने है, आई कांटेक्ट इस तरफ जा रहा है या आपका आई कांटेक्ट इस तरफ जा रहा है या आपका आई कांटेक्ट इस तरफ जा रहा है, तो ये बिल्कुल नेगेटिव इंप्रेशन होगा इंटरव्यू के दौरान। सो माय डियर फ्रेंड, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यूअर का आपको सामना करना है और पूरा प्रॉपर वे पर आपको आई कांटेक्ट बनाकर रखना है, क्योंकि आई कांटेक्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके इंटरव्यू में। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। डू नॉट शो ओवर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एनीवन इंटरव्यूअर इन द पैनल। क्लियर? पैनल में किसी एक साक्षात्कारकर्ता के प्रति आपका झुकाव ना दिखाएं। मान के चलिएगा माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पैनल में, जो पैनल आपका इंटरव्यू ले रहा है उस पैनल में
अगर मान के चलिएगा 4 मेंबर हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो जब आप आई कांटेक्ट बनाएं तो आप सभी चारों के साथ कंप्लीटली बराबर आई कांटेक्ट बनाएं, इक्वल टाइम में डिवाइड करें। आप ऐसा ना हो कि वहां पे कोई ऐसा बंदा, कोई अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बैठी हुई है और आपका झुकाव उस पर्सनैलिटी की तरफ ज्यादा है बजाय 3 और लोगों के, तो ये अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ेगा, ये अच्छा असर नहीं छोड़ेगा। जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो पैनल में जितने भी मेंबर्स हैं सभी को इक्वल अटेंशन आपको देना है, अदरवाइज उसका जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं आएगा। तो पैनल में सभी के साथ, सभी से आपको इक्वली अपना अटेंशन देना है। माय डियर फ्रेंड, बढ़ते हैं हम आगे। कीप योर व्यूज बैलेंस एंड डू नॉट गिव वेरी लेंथी आंसर अननेसेसरली। क्लियर डियर? अपने विचारों को संतुलित रखें और अनावश्यक रूप से बहुत लंबा जवाब ना दें। सबसे पहले जब आप आंसर दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके आंसर को आपको बैलेंस करना है। अननेसेसरी हमें हमारे आंसर को लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। जितनी आंसर की क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। क्लियर? अननेसेसरी हमारे आंसर को लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। ट्राई टू हाईलाइट योर स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द इंटरव्यू। क्लियर? साक्षात्कार के दौरान अपने मजबूत पहलू को उजागर करने का प्रयास करें। जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जब आप साक्षात्कार दे रहे हैं, उस दौरान आंसर के दौरान, आंसर देते समय आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो क्षमता है, उस क्षमता को उजागर करने की, उस चीज को आपको इंडिकेट करने की आवश्यकता है। जो पैनल है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ के बारे में समझ जाएगा, यार इस बंदे के अंदर ये स्ट्रेंथ है। मान के चलिएगा कि आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, तो आंसर देते समय आपके आंसर को कुछ ऐसा फॉर्म्ड करें आप जिससे कि ना बताने पर भी उनको ये बात पता चल जाए कि ये बंदा पब्लिक स्पीकर है। तो साक्षात्कार के दौरान पैनल को इस चीज को इंडिकेट जरूर करें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी क्षमता क्या है। नेक्स्ट, यू शुड बी फ्रेश विद स्माइल ऑन योर फेस। क्लियर? आप फ्रेश दिखने चाहिए और आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। क्लियर? ऐसा ना हो कि आपका फेस एकदम डल हो रहा है। क्लियर? और आपके फेस के ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी नेचुरल स्माइल होनी चाहिए। क्लियर डियर? इस चीज को हमें ध्यान देखना है कि हमारा जो फेस है दैट कंप्लीटली फ्रेश मींस डल नहीं होना चाहिए, एज वेल एज फेस के ऊपर एक बहुत ही प्यारी स्माइल होनी चाहिए। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज शुड शो कॉन्फिडेंस। आपका जो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए दैट मस्ट बी कॉन्फिडेंट। क्लियर? जब आप आंसर रिप्लाई कर रहे हैं उस समय ये नहीं कि सिर्फ आपके शब्द बैलेंसेबल होने चाहिए, ये नहीं कि आपके वर्ड्स ओनली बैलेंस के साथ में आने चाहिए, आपके आंसर बैलेंस के साथ में आने चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज भी एक सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए जो कि सामने वाले बंदे के ऊपर प्रभाव छोड़ सके। नेक्स्ट, सिट टाइट एंड अपराइट, डू नॉट शो डलनेस। क्लियर? सीधे बैठें, सुस्ती नहीं दिखाएं। क्लियर? हमें इंटरव्यू के दौरान इस तरह से सीधा बैठ जाना है। क्लियर? किसी भी तरह की हमारी बॉडी में या हमारी एक्टिविटीज में सुस्ती ना हो। जैसे कि आप बैठने के दौरान इस तरह से नहीं बैठ जाना, ये मतलब हमारी बॉडी को डिमोटिवेटेड नहीं करना, वहां पर हमें पूरा कंप्लीटली मोटिवेटेड रहना है। ओके माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट,
You can try to take the direction of the interview towards your strong zone and fort. Clear, my dear friend? आप साक्षात्कार की दिशा अपने मजबूत जोन और विशेष योग्यता की दिशा में ले जाने की कोशिश करें. क्लियर? आपका मजबूत पहलू क्या है? क्लियर? आपका मजबूत क्या पहलू क्या है? आपका मजबूत एरिया क्या है? आपकी योग्यता क्या है? उस तरफ इंटरव्यू को खींचने की कोशिश करें. आपके जो आंसर होने चाहिए वो इस तरह से होने चाहिए कि सामने वाला बंदा वही क्वेश्चन आपसे पूछे जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी योग्यता है, जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है. आपके आंसर कुछ इस तरह से फॉर्म्ड होने चाहिए. क्लीननेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्लियर? साफ सफाई सबसे महत्वपूर्ण है. मीन्स आप कंप्लीटली फ्रेश दिखने चाहिए. क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? Wearing a tie can be good idea. इंटरव्यू के दौरान टाई यूज करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है. अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं एक फॉर्मल ड्रेस के साथ में, अगर आप एक टाई वेयर करते हैं, दैट कैन बी गुड फॉर यू. लिसन टू ऑल क्वेश्चंस एंड यूज कंसंट्रेशन एंड प्रोड्यूस टू आंसर देम. क्लियर? सभी सवालों को ध्यान से सुने, एकाग्रता और विवेक का प्रयोग करके उनका जवाब दें. क्लियर माय डियर फ्रेंड? तो जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उन्हें आपको ध्यान से सुनना है और विवेक के साथ उनका आंसर आपको देना है. नेवर इंटरफेयर व्हाइल एन इंटरव्यूअर इज आस्किंग अ क्वेश्चन. जब साक्षात्कारकर्ता आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उस क्वेश्चन के दौरान आपको उन्हें कभी भी इंटरफेयर नहीं करना है. क्लियर? जब साक्षात्कारकर्ता सवाल पूछ रहे हो तो हम हस्तक्षेप ना करें. उनके पहले क्वेश्चन को कंप्लीट हो जाने दें, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें. क्लियर हुआ? कभी कभी क्या होता है, साक्षात्कारकर्ता हमसे कुछ क्वेश्चन करते हैं और हम क्वेश्चन के दौरान उनको समझ जाते हैं कि ये क्वेश्चन क्या होगा और हम आंसर शुरू कर देते हैं. दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. सो पहले प्रॉपरली आप क्वेश्चन को लिसन करें और लिसन करने के बाद फिर आप उसके आंसर को प्रोड्यूस करें, उसके आंसर को देने की तैयारी करें. आंसर क्वेश्चन facing the interviewer who has asked you to the question. Clear? जिस साक्षात्कारकर्ता ने प्रश्न पूछा हो उसी को देखते हुए जवाब दें. क्लियर? जैसे मान के चलिएगा कि आपके पैनल में और भी लगभग 4 से आपका जो पैनल इंटरव्यू ले रहा है वो 3 से 4 लोगों का पैनल है जो इंटरव्यू ले रहा है. तो हमें क्या करना है कि जिस पर्सनालिटी ने हमसे क्वेश्चन किया है उससे आई कांटेक्ट करते हुए हम उस आंसर को रिप्लाई करें. एक्सप्रेस द रेडनेस एंड डिलाइट फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू. क्लियर हुआ डियर? संगठन जहां आप साक्षात्कार के लिए गए हैं उसमें शामिल होने के लिए तत्परता और खुशी व्यक्त करें. मीन्स आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके आंसर से ये चीज शो होनी चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मुझे काम करके खुशी मिल रही है और मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूं आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए. Do not speak negative things about your previous organization. अपने पिछले संगठन के बारे में नकारात्मक बातें नहीं करें. ये बात स्पेशली आपको ध्यान में रखना है कि इससे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बिल्कुल भी नेगेटिव बातें ना करें.
रिजाइन करने का कोई ऐसा रीजन दें जो कि सकारात्मक हो, जो कि पॉजिटिव हो। क्लियर? सो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पॉजिटिव ही बोलें, नेगेटिव बिल्कुल ना बोलें। सो माय डियर फ्रेंड, किसी भी तरह के कोई भी इंटरव्यू देने के लिए आप अगर इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाते हैं, आई एम श्योर दैट कंप्लीटली आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।